बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ ठीक हो। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन कलमी टिक्का की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो हम होटल में जाके खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव पड़ता है और हमें उसकी रेसिपी बिल्कुल पता नहीं होती है। तो आज इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक आपने लाजमी करना है। ये इतना जूसी, इतना टेंडर होता है और इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है और फिर जब आप इसको खाते हैं, जब आप इसको मेहमानों में सर्व करते हैं, मैं कहती हूँ आपकी इतनी वाह हो जाएगी कि आप मुझे दुआएं देंगे। तो इसके लिए मैंने 5 लेग पीसेस ले लिए हैं और अब हमने इसकी करनी है कटिंग का इसका सारा दारोमदार है। हमने स्ट्रेट दरमियान से इसको इस तरह से कट कर लेना है कि इसकी दरमियान से हड्डी नज़र आनी चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा इसको हमने डीबोन करना है। अगर आप छोटे चाकू से करना चाहें तो छोटे से कर सकते हैं। और अगर हम इस लेग पीसेस के वेट की बात करें, ये तकरीबन 600 ग्राम के करीब थी टोटल। अच्छे से मैंने इनको पहले वॉश कर लिया था। अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। इसके लिए मैं 1 चाय का चम्मच विनेगर ऐड कर रही हूँ, यानी सिरका। अगर नहीं है तो इसमें आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस होगी। और इसमें 1 चाय का चम्मच ही मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक इसमें हस्बे ज़ायका या इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए और अच्छे से हमने सारा जो है इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन कोई कह लें कि 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे। अब चाहे तो आप बाहर ही रहने दें काउंटर पे, चाहें तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसको रैपिंग शीट के साथ रैप कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपल कोई भी ढक्कन आप इसको दे सकते हो, ऊपर रख सकते हो। तो इसकी अब हमने सेकंड मैरिनेशन रेडी करनी है। दही इसके लिए मैंने आधा कप लिया है, लेकिन ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में था क्योंकि ये फ्रीज़र में पड़ा हुआ था। और फ्रीज़ की हुई ही मैं इसमें हाफ कप क्रीम ऐड कर रही हूँ, लेकिन आपके पास अगर फ्रेश पड़ी है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अच्छे से इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। आधा चाय का चम्मच इसमें हम फ्रेश कुटी हुई हरी मिर्च का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च शामिल कर दी है। साथ ही इसमें हम गरम मसाला 1 चाय का चम्मच ऐड कर देंगे। नमक हस्बे ज़ायका या 1 चाय का चम्मच ऐड कर लीजिए। और 1 चाय का चम्मच ही इसमें मैंने हल्दी का शामिल कर दिया है, ये कलर बड़ा अच्छा लेकर आएगा। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर दिए हैं। और इसमें मीट टेंडराइज़र पाउडर मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड कर दिया है, जो कि गलावट के काम आएगा। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम मैरिनेट जो पहले से हमने पीसेस करके रखे थे लेग के, वो अच्छे से इसमें कोट कर देंगे। और कोट करने के बाद अब बेहतर तो ये है कि आप इसको 24 घंटे रखें, अगर आप बहुत अच्छा फ्लेवर करना चाह रहे हैं इसका। अगर आप 24 घंटे नहीं, ज़्यादा जल्दी है आपको मेहमानों के लिए करना है कुछ भी, तो फिर आप इसको कम से कम 1 या 2 घंटे लाजमी मैरिनेट करके रखिए और वो फ्रिज के आप निचले खाने में इस तरह रैप करके रख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको करना है ग्रिल। तो इसके लिए मैंने जो है ग्रिल पैन लिया है नॉन स्टिक, उस पर हल्का सा मैंने ऑयल ब्रश कर दिया है और मीडियम सी मैंने रखी हुई है फ्लेम। तो अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप सिंपल किसी भी पैन में इसको कर सकते हो। तो फिर उसको ये है कि आपने स्मोकी सा अगर फ्लेवर देना है तो उसके लिए आप एक कोयला लें और उसका इसको धुआं भी दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। लेकिन मैंने इसको सिंपली इसी तरह से पकाया था और सारा जो भी इसका मैरिनेशन का था ना मिक्सचर मैंने ऐड कर दिया था। अगर आप वो ऐड नहीं करेंगे तो आधा टेस्ट इसका गायब हो जाएगा। तो बेहतर है कि साथ ही इसको पकने दिया जाए। तो तकरीबन हल्की और मीडियम सी आंच दरमियान में मैंने करके तो जो है 25 से 30 मिनट में मैंने इनको पकाया था, ताकि अच्छे से जो है हमारे कलमी टिक्के तैयार हो जाएं।